Yes. So good morning. This concept is mechanism of concentration of filtrate. मीन्स जो फिल्ट्रेट पास होता बाउमैन कैप्सूल से उसमें पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहती है, उसको कम करने के लिए एक मैकेनिज्म चलता है हम मैमल्स में, जो चलता है किडनी के अंदर रीनल कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच। इसमें दो चीजें यूज होती हैं बेटा, लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा। ये दोनों मिलकर के यूरिन को कॉन्सेंट्रेट बनाते हैं, उसमें पानी की अमाउंट कम करते हैं, सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा करते हैं। तो ये मैकेनिज्म किन में होता है? मैमल्स में। मैमल्स हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि फ्लूइड वाले में, कि अगर कोई पर्सन हाइपरटेंशन से अफेक्टेड है और वो उसको डॉक्टर कहते हैं कि आपने नमक नहीं लेना, है ना, आपने यूजुअली सुना होगा कि वो नमक को अवॉइड करते हैं। तो नमक का और ब्लड प्रेशर का क्या रिलेशन है? वो इस कंसेप्ट से जुड़ा हुआ बेटा। जितनी ज्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन होगी उतना ही यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड पास होगा। जितना कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जा रहा है इसका मतलब पानी ज्यादा रुक रहा है। जितना पानी रुक रहा है इट मीन्स बॉडी का वॉल्यूम बढ़ रहा है, और बॉडी का ब्लड वॉल्यूम जब बढ़ रहा है तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है तो ये कंडीशन है बेटा कि NaCl कम हो, बॉडी के अंदर सोडियम क्लोराइड कम हो। तो ये प्रोसेस चलता कैसे है? ये प्रोसेस चलता है बेटा लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा में। मैं अभी पहले आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं। देखो, जैसे ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ऐसा बेटे। Bowman capsule, then this is PCT and this is loop of Henle, descending and ascending limb। ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। तो जैसे फिल्ट्रेट बाउमन कैप्सूल से पीसीटी में आने के बाद जैसे वो यहाँ आता है इस जगह पे नीचे, तो हमने पहले पढ़ा है कि ये जो पार्ट है इसका नेफ्रॉन का, अगर हम यूं डिवाइड करें तो ये पार्ट जो मिलता है बेटा, कौन कौन सा हो गया इसमें? बाउमन कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी। ये लोकेशन के अकॉर्डिंग कहाँ है? रीनल कॉर्टेक्स में। ठीक। और ये नीचे वाला पार्ट जो है ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है बेटा रीनल मेडुला में। रीनल मेडुला को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। ये अपर रीजन तो है आउटर रीनल मेडुला, और ये है बेटा इनर रीनल मेडुला। अब इसका मैं बेसिक बता रहा हूं आपको कि एक्चुअली ये प्रोसेस चलता कैसे है। इस प्रोसेस में जैसे यहां से फिल्ट्रेट डाउन आता है, यहां पे आपको याद होगा मैंने आपको बताया था यहां पे क्या एब्जॉर्ब होता है? वाटर। यहां से जब फिल्ट्रेट पास होता है तो इस जगह पे क्या एब्जॉर्ब होता है? यहां पे एब्जॉर्ब होता है बेटा सोडियम क्लोराइड आयंस एब्जॉर्ब होते हैं। तो बेसिक सा प्रोसेस यही है बेटा कि इस रीजन में जितना ज्यादा सोडियम आयंस हम खा रहे हैं तो इस रीजन में सोडियम आयन की, क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहां बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां से देखो एब्जॉर्ब हो रहा है लगातार। तो इस रीजन में
इस सोडियम क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियस है कि रीनल मेडुला में हायर रहेगी इन कंपैरिजन टू द रीनल कॉर्टेक्स, ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे असेंडिंग लिम्ब के अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड चल रहा है। तो सोडियम क्लोराइड एक सोल्यूट की तरह होते हैं यहाँ पे, ये देखो मैं नेक्स्ट डायग्राम में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिए। ये यहाँ क्या है, कलेक्टिंग डक्ट, और इसका पर्पस है यूरिन को माइनर कैलिक्स तक लेके जाती है डक्ट ऑफ बेलिनी बनने के बाद। तो अभी मैंने आपको बताया कि इस रीजन में यहाँ पे क्या इंक्रीज हो गया, NaCl की कॉन्सेंट्रेशन, जहां मैं डॉट लगा रहा हूं ये मेडुला रीजन है। जब यहाँ पे Na आयंस और क्लोराइड आयंस ज्यादा होंगे तो आपने 9th में पढ़ा है कि ओस्मोसिस क्या होता है। ओस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पानी उस तरफ मूव करता है जहां पे सोल्यूट ज्यादा हो। तो osmosis is the process of movement of water in which water moves from lower concentration of solute to higher concentration of solute। osmosis में पानी हमेशा याद रखना बच्चों, लो concentration of solute से हायर concentration of solute। solute मतलब जो चीज आपने डाली हुई है। तो अब देखो पानी यहाँ पे बाहर सोल्यूट ज्यादा है, अंदर सोल्यूट कम है, तो ऑब्वियसली यहाँ से पानी क्या होगा, वापिस ऑस्मोसिस से इस जगह पे मूव कर जाएगा। जब वो यहाँ पे पानी ज्यादा आ जाएगा तो वो ब्लड के अंदर मूव करेगा, तो ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ये तो हो गया बेसिक इसका कि ये प्रोसेस चलता कैसे है। अब टेक्निकली इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं देखो, ये तो है लूप ऑफ हेनले, ये डिसेंडिंग लिम्ब, ये असेंडिंग लिम्ब। यहाँ साइड में अगर मैं वासा रेक्टा को, यहाँ पे क्या होती है, जो ब्लड वेसल होती है उसको क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। इस वासा रेक्टा को यहाँ नेफ्रॉन से हटा के मैंने साइड में रख दिया है, जैसे ये वासा रेक्टा है बेटे, ऐसे। ये वासा रेक्टा में भी ब्लड कैसे मूव करता है, जैसे इस साइड से ब्लड आ रहा है और वो यूं मूव कर रहा है, ठीक है। या ऐसे मान लीजिए कि इस साइड से ब्लड आ रहा है, इस तरह से, ऐसे। पहले वो कोर्टेक्स से मेडुला की तरफ जाता है, फिर मेडुला से वापस कोर्टेक्स की तरफ जाता है। यूरिन में भी क्या होता है, फिल्ट्रेट पहले डिसेंडिंग लिम्ब से मेडुला की तरफ आएगा, फिर वापस किधर जाएगा, कोर्टेक्स की तरफ। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अगर आप इस फिल्ट्रेट के अंदर इसकी ओस्मोलैरिटी चेक करते हैं, मतलब हम ऑस्मोटिक प्रेशर चेक करते हैं इस नेफ्रॉन में फिल्ट्रेट का, तो जब फिल्ट्रेट यहां आता है तो उसकी ओस्मोलैरिटी रहती है बेटा 300। फिर यहाँ नीचे डाउन आएगा तो यहाँ पे हो जाएगी यूरिन की 400 यानी फिल्ट्रेट की। देन इट मूव्स डाउनवर्ड, देन इट बिकम्स 600। फिर इसके बाद बेटा यहाँ पे 800, फिर 1000, और यहाँ पहुंचते पहुंचते हो जाएगी बेटा 1200। फिर वापस यहाँ से असेंडिंग में जाएगा 900, फिर बेटा 600, फिर 400 एंड अगेन फिर से 300, और फिर यहाँ 200। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि जैसे जैसे फिल्ट्रेट डाउन मूव करता है तो यहाँ पे सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, जैसे यहाँ बाहर वापस जाएगा फिर से नॉर्मल होती जाएगी। मतलब आउटर के कंपैरिजन में फिल्ट्रेट के अंदर जो सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है वो डिफर करती है व्हाइल इट मूविंग फ्रॉम कोर्टेक्स टू मेडुला एंड अगेन मेडुला टू कोर्टेक्स। सिमिलरली इन द ब्लड ऑफ दिस वासा रेक्टा, जब यहाँ ब्लड एंटर करता है तो यहाँ पे होती है उसकी 300 बेटा, फिर 400, फिर 6, फिर 800, और यहाँ नीचे आ जाएंगे तो फिर से 1200।
अगेन यहाँ 8, 6, 400 एंड 300। मतलब अल्टीमेट पर्पस क्या है कि रीनल मेडुला के अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन हाई रखनी है, so that water get reabsorbed from the filtrate in the collecting duct, ताकि जाने वाले यूरिन से मैक्सिमम पानी को अंदर ले आए। इस प्रोसेस का मतलब बेनिफिट क्या है बॉडी को कि पानी लॉस कम हो रहा है, हम अपना पानी कंजर्व रख रहे हैं। इस मैकेनिज्म को कहते क्या है? काउंटर करंट मैकेनिज्म। इट्स नोन एज काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो इस प्रोसेस में बेटा हाइपरटोनिक यूरिन एक्सक्रीट होता है। आप यहां लिख सकते हैं कि यहां से जब यूरिन बाहर जाएगा तो ये हाइपरटोनिक है, या आप कहें हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन यहां से बाहर निकालते हैं। ठीक है जी, समझ आया आपको? तो ये प्रोसेस काउंटर करंट मैकेनिज्म, जिसमें दो पार्ट यूज हुए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लूप ऑफ हेनले एंड दिस वन वासा रेक्टा। इस प्रोसेस में रीनल कोर्टेक्स और रीनल मेडुला में जैसे ही फिल्ट्रेट पास करता है, तो जैसे जैसे वो डीप मेडुला की तरफ जाएगा, यहाँ पे सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है। सोल्यूट कंसंट्रेशन क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ लिम्ब से, इस लिम्ब से सोडियम और क्लोराइड आयन रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं। तो इस रीजन में सोल्यूट कंसंट्रेशन हाई है, तो जैसे यहां से फिल्ट्रेट पास करेगा तो उससे वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। एनी क्वेश्चन? हैंड रेज करिए अगर किसी का क्वेश्चन है तो। इसके बाद सेकंड कंसेप्ट है बेटा रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस। किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट कौन करता है? मींस किडनी कब पानी ज्यादा एक्सक्रीट करेगी, कब पानी कंजर्व करेगी, कब फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा, कब फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो जाएगा। जैसे हार्ट बीट रेगुलेट करने के लिए क्या थे? हॉर्मोन्स थे, एड्रेनलिन था जैसे। सिमिलरली किडनी के लिए कौन होगा? तो किडनी के दो फंक्शन है बेटा। किडनी एक तो वाटर लेवल रेगुलेट करती है, सेकंड ये बेटा आयनिक बैलेंस रखती है, दोनों पर्पस कंप्लीट करती है ये। तो इस किडनी के पास मैसेजेस कैसे जाते हैं? तो बॉडी के अंदर जो ओस्मो रिसेप्टर्स हैं, ओस्मो रिसेप्टर्स मतलब जो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट करते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं ओस्मो रिसेप्टर्स जब कभी ब्लड वॉल्यूम चेंज होता है, जब बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम चेंज होता है, जब कभी आयनिक कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है। मतलब जैसे ही बॉडी के अंदर पानी कम या ज्यादा होता है, जब बॉडी के अंदर सोल्यूट कंसेंट्रेशन यानी आयनिक कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब होगी, तो ये ओस्मो रिसेप्टर्स हैं, ये एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर बॉडी का एक्सेस लॉस हो गया, अगर हम यूं मान के चलते हैं एक्सेसिव लॉस हो गया, मींस वाटर लेवल कम है हमारे पास, फॉर एग्जांपल एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, जैसे बॉडी के अंदर फ्लूइड्स कम होंगे, पानी का लेवल कम होगा, तो हाइपोथैलेमस, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि एक ब्रेन का पार्ट है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक्टिवेट करता है नीचे पिट्यूटरी को। 10th में पढ़ी है ना अपने पिट्यूटरी, मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, दिस इज मास्टर ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज करवाता है बेटा। उस हार्मोन का नाम क्या है? एडीएच, या इसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। एडीएच का मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन।
antidiuretic hormone, this hormone when get released from the pituitary, ये किडनी में जाने के बाद रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है बेटा. It increases the reabsorption from DCT, CD, जो पीछे के पार्ट थे ना दोनों नेफ्रॉन के, उनसे रीएब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाएगा. मतलब पानी ज्यादा रुकेगा तो ऑब्वियसली यूरिन में पानी कम जाएगा, बॉडी के अंदर वाटर कंजर्व हो जाएगा. चाय और कॉफी इस एडीएच के रिलीज को कम कर देते हैं. ज्यादा चाय पिएंगे तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन कम आएगा. एंटी डायूरेटिक हार्मोन कम आएगा तो वाटर रीअब्सॉर्ब कम होगा. वाटर रीअब्सॉर्ब कम होगा तो यूरिन में वाटर आउटपुट, वाटर लेवल हाई होगा और बॉडी के अंदर जो वाटर का लेवल है वो डाउन चला जाएगा. हम पानी को कंजर्व नहीं कर पाएंगे. तो इट मींस एडीएच का डायरेक्ट रोल यूरिन आउटपुट के साथ है. ठीक है, एनी क्वेश्चन? सेकेंड, इसके बाद एक कॉम्प्लेक्स हमने पहले थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स जो होते हैं, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास नेफ्रॉन्स दो तरह के हैं. एक होते हैं कॉर्टिकल, एक होते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी. आप कल मीटिंग से पहले मुझे एक डिजीज के बारे में बताएंगे, डायबिटीज के बारे में. डायबिटीज दो तरह की होती है. आप दोनों को पता करके आएंगे कि कौन सी डायबिटीज किस किस हार्मोन की वजह से होती है. एडीएच से होने वाली डायबिटीज के बारे में भी आप मुझे बताएंगे. एक डायबिटीज तो होती है बेटा इंसुलिन से, एक डायबिटीज होती है एडीएच से. तो दोनों में डिफरेंस और दोनों के सिम्टम्स. यस. सो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन जो होता है वो कैसे काम करता है बेटा? अगर ग्लोमेरुलर ब्लड, यानी जो ब्लड बाउमेन कैप्सूल में जा रहा है वो कम हो जाए, या हम यूं करें कि ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर डाउन आ गया, मतलब किडनी के पास जो नेफ्रॉन है उसमें ब्लड सप्लाई कम जा रही है, तो जैसे ये कम जाएगी तो जक्स्ट्रा मेडुलरी जो सेल्स होती हैं, जक्स्ट्रा मेडुलरी सेल्स कहां होती हैं? ये होती हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में. जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स स्पेशल नेफ्रॉन्स थे जो टोटल नेफ्रॉन का 20% थे. इनमें खास बात क्या होती थी? इनका लॉन्ग लूप ऑफ हेनले था. एक तो मैंने जब पहले आपको इसके बारे में बताया था तो डायग्राम से भी एक्सप्लेन किया था कि ऐसे नेफ्रॉन्स जिनका लूप ऑफ हेनले बड़ा हो उनको कहते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स. एक इनके पास स्पेशल सेल्स होती हैं जो बाउमेन कैप्सूल और डीसीटी से मिलके बनती हैं, उनको कहते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी सेल्स. दीज सेल्स गेट स्टिमुलेटेड टू रिलीज रेनिन. ये रेनिन रिलीज करती है बेटा. जैसे जीएफआर कम हो गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हुआ, तो इन्होंने रेनिन रिलीज कर दिया. ये रेनिन ब्लड में जैसे ही आएगा, यहां पे ये एंजियोटेंसिनोजन एक ब्लड में प्रोटीन होता है, ये सर्कुलेट कर रहा है. ये इनएक्टिव फॉर्म में है बेटा. इसको एक्टिवेट कर देंगे. जब इसको एक्टिवेट कर देंगे तो इसका नाम हो जाएगा बेटा एंजियोटेंसिन. और ये दो तरह का होता है बेटा, एंजियोटेंसिन 1 एंड एंजियोटेंसिन 2. एंजियोटेंसिन 2 जो होता है ये वाला, ये वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है. वैसोकंस्ट्रिक्टर का मतलब ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करा देगा. तो जैसे ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कराएगा, ब्लड प्रेशर फिर से इंक्रीज हो जाएगा. वैसोकंस्ट्रिक्टर मींस जैसे आर्टरी को कंस्ट्रिक्ट करा दिया, उसका डायमीटर कम हो गया, तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा. इसके बाद बेटा
जैसे ही ब्लड प्रेशर हाई होगा तो जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट फिर से इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली ये एड्रिनल कोर्टेक्स को भी एक्टिवेट करते हैं। एड्रिनल कोर्टेक्स क्या होती है? किडनी के ऊपर रखी हुई जो ग्लैंड थी ना एड्रिनल, इसके दो पार्ट होते हैं, अपर पार्ट एड्रिनल कोर्टेक्स होता है, लोअर पार्ट मेडुला होता है। इस कोर्टेक्स को एक्टिवेट करते हैं, इससे एक हार्मोन आता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? ये सोडियम आयन की एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। इट विल इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस। तो जैसे सोडियम आयन ज्यादा रुकेंगे तो आपको पता है काउंटर करंट मैकेनिज्म से पानी ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, तो उससे फिर से ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने दो सिस्टम पढ़े, एक एडीएच रेगुलेट करता है, एक रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है। ठीक है बेटा, तो कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पास बस दो टॉपिक बचे हैं, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन एंड डिसऑर्डर्स।